तो क्या मर गए नीतीश कुमार या फिर है मरणासन्न, कोमा में है क्या, अथवा हो गए दिवंगत? सुनने में लगेगा नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 8 बार मुख्यमंत्री रहे, 9वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं, यह सब कैसी बात कर रहे हैं? दोस्तों, हम नहीं कर रहे हैं। वह केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। जिंदा व्यक्ति को मुर्दा कहना लोक मर्यादा के खिलाफ भी है तथा कानूनी अपराध भी हो सकता है। हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं नीतीश कुमार जी ने ही ऐसा कहा था। क्या बोला था? अब मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ जाना स्वीकार नहीं। कब कहा था? बहुत दिन नहीं हुए। 30 जनवरी 2023 को पटना घाट पर पहुंचे थे नीतीश कुमार महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, और उसी समय नीतीश कुमार ने कहा था मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ जाना कभी कबूल नहीं हो सकता। अब इस बयान को दिए हुए 1 साल में 2 दिन कम है। नीतीश कुमार जी फिर पलटा मार गए। बयान उन्हें याद भी होगा, याद होना भी चाहिए लेकिन नेता लोग, सबसे बड़े कलाकार इस मामले में होते हैं, वह सब कुछ याद नहीं रखते। भूल जाओ, आगे बढ़ो, भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, कौन दुश्मन कौन मित्र, और सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो और सबको गले से लगाते चलो। यह इनका है और कोई अस्थाई शत्रु मित्र इनका नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में यह चीज़ें, यह उनका बयान लगातार वायरल हो रहा है, लेकिन समय का तकाजा है मेरे भाई। कब किसकी गोटी कहाँ फिट बैठ जाए, घोर शत्रु कब बन जाएगा परम मित्र, और दांत काटी रोटी यानी एक ही थाली में खाने वाला मित्र कब शत्रुता की सीमा को लांघ जाएगा, कहना काफी मुश्किल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यूं ही नहीं कहते लोग पलटू राम। सबसे पहले पलटू राम किसने कहा था उसको भी हम बताएंगे। नीतीश कुमार फिलहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर राजभवन के लिए कूच कर गए हैं। राजभवन में जाकर के वो अपना दावा पेश करेंगे, विधायकों की परेड होगी और आज ही चट मंगनी पट ब्याह, चट से रिश्ता तय हुआ, मंगनी हुई और तुरंत ब्याह भी हो गया। तो अब नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ संभवतः आज ही लेंगे। अब तक आधा दर्जन बार नीतीश कुमार ने पलटा दाव मारा है। तो इस पलटा दाव में उनका यह दाव हमेशा सक्सेसफुल रहा है। लोग बताते हैं कि एक ही दाव पर बार बार काम नहीं किया जाता, वह सफल नहीं होता, लेकिन नीतीश कुमार के सामने यह कहावत पूरी तौर पर निराधार साबित हो रही है। एक ही दाव पर वह पटखनी देते रहते हैं, सीने पर चढ़ जाते हैं और सीने पर चढ़ करके मुख्यमंत्री के, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वो अपने को प्रतिष्ठापित करते हैं। उन्होंने कहा मिट्टी में मिल जाएंगे किंतु भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे, ऐसा कहा था नीतीश कुमार ने। अब बताते हैं कब कब पलटा मारा इन्होंने। अब हम बिहार के खेसारी को उद्धृत करते हैं, खेसारी लाल यादव। उनका एक गीत बड़ा चर्चित हुआ था, कभी कभी मैं भी उसको बोलता रहता हूँ। सब ही के डर से हुए हैं फरार, भाग जाते हैं दोनों, सब ही के डर से, यानी गांव और नगर के लोग कहते हैं मारो 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 ही। तो कहा सब ही के डर से हुए हैं फरार, अब छपरा लौट के न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संवही बिताएंगे, ऐसा खेसारी लाल का है। और अंत में कह रहा है कि हबड़ा में रह जाएंगे, छपरा कब न आएंगे। अब दीदी के साथ तालमेल था, कांग्रेस के साथ तालमेल था, बड़े नेता के रूप में शुमार भी हुए थे। पहले इनका नाम भी आया था, पीएम के तौर पर इन्हें प्रस्तावित किया गया था, बाद में खड़गे साहब का नाम आ गया और सभी के चहेते भी थे। लेकिन यह राहुल की उस न्याय यात्रा में नहीं गए और मोदी जी को उन्होंने बधाई भी दिया एक मामले में, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न का मामला आया तो उन्होंने मोदी जी को बधाई भी दिया। और ऐसे मामलों में नीतीश ने कब कब पलटा मारा उसे हम बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने 2013 में भाजपा गठबंधन से अलग होने के बाद क्या किया था, अब हम आपको ले चलते हैं 1994 में, जब नीतीश कुमार ने पहली बार पलटी मारते हुए जनता दल को कुट्टी कर लिया था। कुट्टी इस उंगली से होती है और दोस्ती इस उंगली से। पता नहीं बचपन में बताया गया है, इसकी क्या सार्थकता है मैं नहीं जानता, लेकिन कुट्टी करते थे हम लोग तो इस उंगली से आओ कुट्टी, और फिर इससे दोस्ती होती थी।
अगर कोई मित्र इसका कोई साइंटिफिक रीजन अगर जानते होंगे तो बताएंगे। जनता दल से कुट्टी कर लिया और जॉर्ज फर्नांडीज के साथ मिलकर समता पार्टी बनाया। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को फोकस करते हुए बिहार के लोगों को जंगल राज से निजात दिलाने के लिए लालू प्रसाद यादव से संबंध तोड़कर जंगल राज के खिलाफ बिहार में बिगुल बजाया था। बताया जाता है कि 1996 का बिहार विधानसभा का आम चुनाव समता पार्टी और भाजपा के गठबंधन पर होता है। वर्ष 2003 में नीतीश कुमार की समता पार्टी तथा बिहार के कद्दावर नेता शरद यादव के जनता दल का विलय हो जाता है तथा नई पार्टी जनता दल यूनाइटेड का गठन होता है। जनता दल यूनाइटेड एवं भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन कायम रहता है। इस दौरान नीतीश कुमार 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। अगली बार वर्ष 2013 में नीतीश कुमार ने फिर से पलटा मारा। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी उन्हें स्वीकार नहीं थे। जब मोदी का वर्चस्व राष्ट्रीय पैमाने पर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना संबंध तोड़ लिया। यह गठबंधन वहीं समाप्त हुआ। यह संबंध विच्छेद 17 साल की दोस्ती के बाद हुआ था। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा, भाजपा ने हमें गठबंधन तोड़ने के लिए मजबूर किया है। पूरा ठीकरा वह भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ते हैं और कहा कि मजबूर कर दिया हमें गठबंधन तोड़ने के लिए। हम फिर भी कभी भी हम भाजपा के साथ अब वापस नहीं जाएंगे। नून रोटी खाएंगे, भाजपा के साथ संबंध कभी नहीं बनाएंगे, बिहार में ही रह जाएंगे, दिल्ली कबहू न जाएंगे, नून रोटी खाएंगे और भाजपा से दोस्ती कभी नहीं निभाएंगे। भाजपा से गठबंधन टूटा और 2014 का चुनाव जनता दल यूनाइटेड ने अकेले लड़ा, धराशायी हुए। उन्हें अपनी औकात का एहसास भी हो गया। मात्र 2 सीटें उन्हें मिली थी लोकसभा में, सिमट कर रह गए और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार ने त्यागपत्र दे दिया। बिहार के अगले मुख्यमंत्री होते हैं जीतन राम मांझी। अब जंगल राज का आलाप नीतीश कुमार ने छोड़ दिया। आ जाता है वर्ष 2015, बिहार विधानसभा का आम चुनाव और फिर से यह लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाते हैं। जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की तिकड़ी गठबंधन के रूप में बिहार में चुनाव लड़ती है। परिणाम सार्थक रहा। राष्ट्रीय जनता दल यह लोग मिल करके सरकार बनाते हैं। नीतीश कुमार 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 4थी बार अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने तिकड़ी गठबंधन को वाय कर दिया। कहा, बाय तिकड़ी गठबंधन, हम एक मूल पर रहने वाले नहीं हैं, लगातार संबंध तोड़ते हैं और नया गठबंधन करते हैं और हमारा तलाक तो होता ही रहता है। वर्ष 2017 में उन्होंने गठबंधन से नाता तोड़कर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दिन के उजाले में गठबंधन तोड़ा और रात को चमत्कार करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन स्थापित किया, बन गए फिर से मुख्यमंत्री। पहली बार लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पलटू काका, पलटू राम कहते हुए संबोधित किया था। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के पलटू राम है। उन्होंने साबित कर दिया है कि सत्ता के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। आ जाता है वर्ष 2019 लोकसभा का चुनाव, जिसमें जनता दल यूनाइटेड को 16 सीटों पर जीत मिलती है तथा भाजपा को 17 सीटों पर कब्जा भाजपा करती है। और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड मात्र 43 सीटों पर ही सिमट कर रह जाती है। जनता दल यूनाइटेड सरकार बनाती है। सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार पुनः स्थापित होते हैं और फिर 2022 में एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए और राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन में शामिल होते हुए 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। नीतीश कुमार ने तर्क दिया, भारतीय जनता पार्टी हमें और हमारी पार्टी को समाप्त करने की साजिश रच रही है। उनके द्वारा लगातार हमें अपमानित किया जा रहा है। पार्टी विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, इसलिए हमने उनसे संबंध तोड़ा है। उन्होंने कहा, अगली बार यह गलती हमसे नहीं होगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं। अब वह अपने उस कथन को भूल गए हैं जब 13 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो 2025 में होगा, हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ेंगे। शायद नीतीश कुमार ने
श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में भाजपा की प्रचंड लहर को देखते हुए, अपने उम्र के इस पड़ाव को भी देखते हुए पलटा मारा है। 9वीं बार यह मुख्यमंत्री बनेंगे। राजभवन इनका कुनबा पहुंच गया है। लंबी गाड़ियों का काफिला लगा था और वहां जाकर के यह दावा पेश करेंगे। विधायकों का परेड होगा और शाम तक संभवतः फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे नीतीश कुमार। 2024 के चुनाव में यह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और फिर आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होगा तो क्या होगा देखा जाएगा। जैसे 9 बार हुआ है वैसे 10 बार और एक बार और करेंगे। या फिर इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा, केंद्र में रही हैं, या फिर कहीं के राज्यपाल बन जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और निष्पक्ष रूप से इस तरह का विवेचन अपने ढंग से करता रहता हूं। आपको अच्छा भी लगता है। मैं चाहूंगा कि आपका स्नेह इसी प्रकार लगातार मिलता रहे। प्रणाम।